उनको ये डर है कि अगर वो तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर अपने घर के चिराग से है और वो चिराग पासवान से है। और हम सब जानते हैं कि जब दो युवाओं के बीच में जब चीज़ें होंगी तो अलग ही एक खेल होगा। जो यहाँ पे बिहार में सब खेल खेल की बात कर रहे हैं ना, तो वो इसी डर से उन्होंने ऐसा नेता का नाम लिया कि भाई मैं पहले ही मैं बोल दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन इस बात से ये भी क्लियर हो रहा है कि पशुपति पारस जी को चिराग पासवान के विजन से डर लग रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली बताएं तो आरएलजेपी के पास विजन तो मुझे नहीं पता क्या है। केंद्र में मंत्री बने हैं, हो सकता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं तो 2-4 काम आपके थ्रू हो जाए, या फिर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप 2-4 लगा दें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपका अगला जब आप चुनाव लड़ेंगे, व्हाट विल बी योर विजन? आप एक बीजेपी के तरफ से एक कंटेंडर रहेंगे कि आपका मान लीजिए 2-4 सीट आपको मिल गया, तो आपका विजन क्या है? क्यों लोग आपको उस जगह का नेता चुने? तो वो डेफिनेटली डरना भी चाहिए को, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, उल्टा उनको बोलना चाहिए बेटा तुम बहुत अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो हमारे ही घर घर के चिराग हो। लेकिन देखिए अभी डरने से काम नहीं चलेगा। अभी अगर चीज़ों को सही करना है तो भाई आपके घर के चिराग के आशीर्वाद दीजिए और अपने से बढ़ के राजनीति कीजिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सियासत को लेकर अगर रिश्तों में दरार पड़ जाए तो निश्चित तौर पे ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। और दुर्भाग्य जो है वो अक्सरहा उन रिश्तों के जो स्तंभ होते हैं, मजबूत स्तंभ, उसको धराशायी करने में तनिक भी वक्त नहीं लगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने राज्य के उन मजबूत रिश्तों की, जिसके वजह से सियासी पारा जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक एक करके हम रिश्तों की बात करते हैं, ऐसे मुँह बोले चाचा और मुँह बोले भतीजा, जिसके वजह से हमारे राज्य की सरकार चल रही है। या यूं कहें कि तेजस्वी यादव भतीजा हैं और नीतीश कुमार चाचा, ये दोनों अपने रिश्तों में नहीं हैं, दोस्त के बेटे हैं तेजस्वी यादव। और उसी वजह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आप दोस्त के बेटे हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, और उन्होंने फिर से गले लगाया। दूसरे तरफ अगर हम देखें चिराग पासवान को और पशुपति पारस को, तो ये खून के रिश्ते हैं। लेकिन स्थिति क्या है? एक तरफ दोस्त के बेटे को उन्होंने गले लगाया और दूसरे तरफ जो खून का रिश्ता है उसी में दरार देखते मिल रहा है। कुछ दिन पहले ये बात हुई थी कि पशुपति पारस जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चिराग पासवान सियासत में, यानी राज्य के सियासत कहें या केंद्र की सियासत कहें, इसमें वो उत्तराधिकारी नहीं हैं। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के धन दौलत या संपत्ति के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसके उत्तराधिकारी वो नहीं हैं। हम सीधे पहुंचे हैं, देवजानी मित्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। इन्हीं से बात करते हैं कि मैडम, इन बीच में यानी चाचा भतीजा के बीच में ये मंथरा कौन है जिसकी वजह से ये स्थिति हो रही है? देखिए ऑनेस्टली बताएं, मंथरा कौन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके चाचा जी जिस उम्र में हैं और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी जिस एज में है, उसमें बीच में किसी की गुंजाइश तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि केंद्र में मंत्री अब आपको इस टाइप के बातें बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि अभी के टाइम में जनता जनार्दनी आपके हिस्सेदारी बोलिए या फिर आप जो भी आपका लैंग्वेज है, मैं उसी को लेके अगर बोलूँ तो वही चुनेंगे कि भाई असली लीडर कौन है। मेहनत करेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे तो लीडर चुने जाएंगे। रही बात संपत्ति की, उसके बारे में मुझे लगता है कि मेरे से बेटर आंसर जिनके मुंह से सुनना था आप सब जान ही गए हैं कि उन्होंने क्या बोले थे संपत्ति के बारे में। अब उनका पर्सनल संपत्ति से क्या मतलब, मुझे तो मेरे नेता के जो विजन है उनसे मुझे मतलब है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और इसलिए हम उनके साथ हैं। चलिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चिराग पासवान जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस साहब ने बयान दिया है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार में अब वो पावर नहीं रहा, पावर तेजस्वी यादव में है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि कल जब चुनाव का समय आएगा, यानी अगर हम 25 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो पशुपति पारस
तेजस्वी को ही सपोर्ट कर दें? नहीं देखिए, वो तो खैर उनका चॉइस होगा, लेकिन उनको ये डर है कि अगर वो तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर अपने घर के चिराग से है, और वो चिराग पासवान से है। और हम सब जानते हैं कि जब दो युवाओं के बीच में जब चीज़ें होंगी तो अलग ही एक खेल होगा। जो यहाँ पे बिहार में सब खेल खेल की बात कर रहे हैं ना, तो वो इसी डर से उन्होंने ऐसा नेता का नाम लिया कि भाई मैं पहले ही मैं बोल दूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन उनको बहुत अच्छा से पता है, वो घर के उनके चाचा जी हैं, वो घर के चिराग को तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते, और नज़रअंदाज नहीं कर सकते बोल के उनका जो डर है, वो डर में बोलिए या प्यार में बोलिए या कुछ भी बोलिए, उनका जो भी इमोशंस उस वक्त चल रहा था, उसी वजह से उन्होंने किसी और का, हमारे तेजस्वी प्रसाद डिप्टी सीएम का नाम लिया। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आज तक आपका इतिहास गवाह है कि आपका डिप्टी सीएम अभी तक तो सीएम नहीं बना। आप देखिए, अगर ये साल ऐसा कुछ 25 में कुछ ऐसा होता है, 24 में कुछ ऐसा होता है, तो अलग कहानी होगी फिर। चिराग पासवान ने भी इस पर बयान दिया है अपना। उन्होंने भी कहा है कि संपत्ति और इस तरह की बात चाचा जी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या समझाना चाहते हैं चिराग पासवान जी? आप देखिए भाई, संपत्ति उनकी है, चाचा जी उनके अपने हैं। अब क्या संपत्ति है नहीं है वही लोग जाने, क्योंकि मैं तो संपत्ति का हिस्सेदारी मांग नहीं रही हूँ ना मैं दावेदार हूँ। मैं बस सिर्फ क्या कहते हैं, पार्टी में जो आपका विजन है, जो बिहार फर्स्ट डेफिनेटली हर एक कार्यकर्ता, हर एक हमारे स्पोक्स पर्सन बोले, हर एक वरिष्ठ नेता, हम लोग उनके लिए काम करते, उनके विजन के लिए काम करते, तो हम लोग उसी के बारे में जानते। बाकी सर ने जो बोला, आई एम श्योर डेफिनेटली उन्होंने सही जवाब दिया, देना भी चाहिए, क्योंकि कभी मतलब क्या कहते होता है ना कि सुनते लोगों को ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को मानने लगते हो। तो ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था, और सर ने सही तरीके से, सही समय पे, सही तरीके से जवाब दिया। ये इस बात से ये भी क्लियर हो रहा है कि पशुपति पारस जी को चिराग पासवान के विजन से डर लग रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली बताएं तो आरएलजेपी के पास विजन तो मुझे नहीं पता क्या है। केंद्र में मंत्री बने हैं, हो सकता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं तो 2-4 काम आपके थ्रू हो जाए, या फिर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप 2-4 लगा दें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपका अगला जब आप चुनाव लड़ेंगे, व्हाट विल बी योर विजन? आप एक बीजेपी के तरफ से एक कंटेंडर रहेंगे कि आपका मान लीजिए 2-4 सीट आपको मिल गया, तो आपका विजन क्या है? क्यों लोग आपको उस जगह का नेता चुने? तो वो डेफिनेटली डरना भी चाहिए भाई, क्योंकि बिहारी फर्स्ट का ऑलरेडी जो विजन है, और वो लेके वो बार बार लगातार हर एक राज्य में जाके लोगों के, अभी देखिए बिजली का समस्या बिहारी फर्स्ट के थ्रू उन्होंने ये किया है रेज। अभी आपका जो मिथिला लैंग्वेज जो आपका बिहार बोर्ड में नहीं है, उसको भी लेके हम लोग एक बहुत बड़ा जनसभा भी हम लोग करने वाले हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन वाला देखिए, ये सारी चीजें तो वो बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत कर रहे हैं। तो जो काम करते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ता, तो थोड़ा डरना भी जरूरी है। चलिए, डरना जरूरी है, लेकिन अब एक सवाल और बन रहा है कि जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर को ही अपना कर्मभूमि माने हैं, और एक ये कहा जाए कि एक रिकॉर्ड मत से उन्होंने जीत हासिल की थी उस जगह से। अब उस ज़मीन को, जो तैयार ज़मीन है, उसमें खेती करने की बड़ी होड़ हो रही है। चाचा और भतीजा भी अपने अपने स्तर से दमखम लगा रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 और ये 24? नहीं देखिए, बीच में लास्ट ईयर जब आपके हाजीपुर में जब हम लोग गए थे, अभी फ़िलहाल भी गए थे, तो वहाँ पे जो लोगों का प्यार है, या हर जगह जब सर जाते हैं तो देखो देखो कौन आया, शेर आया, चिराग पासवान जिंदाबाद के जो नारे लगते हैं, वो सिर्फ मतलब यही नहीं दिखाता है कि लोग उनको प्यार करते, लोग चाहते भी कि एक युवा नेता वहाँ से खड़े हो और चीज़ों को बदले। और क्योंकि उनकी पिताजी ने माना था कि भाई हाजीपुर उनकी धरती है, तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि भाई वो पुत्र हैं, इसमें तो कहीं पे किसी का दो राय नहीं है। तो पुत्र होने के नाते तो उनकी भी वो जिम्मेदारी बनती है कि जिस जगह को उनके पिताजी ने, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने इतना मेहनत करके आगे लेके जाने का एक सपना देखे थे, तो उनको भी डेफिनेटली वही चीज़ करना चाहिए। बाकी आगे देखिए क्या होता है, बट डेफिनेटली अगर उन्होंने ऐसा बोला है और ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोग तो हमेशा चिराग जी के साथ हैं। चिराग पासवान जी, ये देखे जा रहे हैं अभी कि जितने भी इनके परिवार के सदस्य हैं, उनको ये फिर से एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें छोटे चाचा की, तो हाल फिलहाल में वहाँ शिरकत किए ये, और जितने भी परिवार के बिछड़े हुए सदस्य से सबसे देखा, तस्वीरों में भी ये रहा कि गले मिले हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में इन्होंने जगह पाया है।
इससे भी डर लग रहा है क्या पशुपति पारस जी को कि इनका जो खेमा है वो मजबूत हो रहा है, हम कहीं अलग थलग न हो जाएं? देखिए, मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कि एक टाइम के बाद ना हम लोग बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में फादर भी होते, वो चाहते कि भाई अगर बेटा बड़ा है तो बेटा चीज़ों को संभाले, मेरे को मेरा सम्मान मिले, मेरे को वो प्यार मिले, तो उनको भी वही करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई और आपके घर के ही संस्कार है चिराग जी में, तो आप जो चीज़ अपने बेटे में चाहेंगे तो वो चीज़ आपके भतीजे में भी, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि पूरे परिवार को लेके वो चलना चाहते हैं। तो भैया आज के डेट में कितने ऐसे नौजवान हैं या फैमिली है या कपल्स हैं जो अपने घर परिवार को लेके चलते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, नेताओं को जानती हूँ कि माँ बाप कहीं और है, ये कहीं और है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनको तो क्या कहते हैं, हम हमारे मतलब इतने अच्छे कदम के लिए पशुपति जी को तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, उल्टा उनको बोलना चाहिए बेटा तुम बहुत अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो हमारे ही घर घर के चिराग हो। लेकिन देखिए, अभी डरने से काम नहीं चलेगा। अभी अगर चीज़ों को सही करना है तो भाई आपके घर के चिराग आशीर्वाद दीजिए और अपने से बढ़ के राजनीति कीजिए। आप यहाँ पे अभी भी आप अपने बारे में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं बिहार के विकास के बारे में, तभी ना हमारा जो विजन है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। तो उनको ये चीज़ समझना, बहुत स्मार्ट मूव पशुपति जी के ये होगा कि भाई वो चिराग जी से मिले, बैठ के बात करें और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाएं साथ में मिलके। एक बात और आखिरी जो हमारा ये सवाल होगा आपसे कि हम आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में एक रिजल्ट देखा गया था चाचा और भतीजे में लड़ाई की। अगर हम मुलायम सिंह के भाई की बात करें और मुलायम सिंह के बेटे की बात करें अखिलेश यादव की, तो ये जो दोनों के बीच में जो मनमुटाव था, वैचारिक मतभेद था, सरकार को डुबोने का काम किया है। तो इससे भी सीख लेने की ज़रूरत है कि नहीं चाचा भतीजे को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब अखिलेश यादव जी जब लड़े थे, मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तो कहीं ना कहीं उनका ऑरा उस वक्त काम किया था। तो लोग उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी को देख के बोलिए वोटिंग की होगी। बट यहाँ पे अगर आप बोलिए अभी की जो स्थिति है, चिराग जी के ऊपर से पिता का साया छिन गया, उनके जो 12 जनपद जो उनका घर था वो छिन गया, चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ से दोबारा एक एक माला में एक एक मोती डाल के उन्होंने ये किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की प्यार बोलिए, लोगों का विश्वास बोलिए, सारी चीज़ें उनके, और वो जो माला उन्होंने बनाया है ना, वो कोई माला आपका कंफर्टेबल माला नहीं है, वो कोई माला कोई आपका डायमंड का माला नहीं है, वो माला है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक एक सपना। और वो सपने को माला बना के उन्होंने रखा है कि जिस दिन चीज़ें बदलेंगी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, हम लोगों को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। जिनको फ़र्क पड़ेगा उनको तो सोचना चाहिए, और वो सोच नहीं पा रहे बोल के वो बयान में उल्टा पुल्टा चीज़ें बोल रहे जो हम सब देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, और जो स्पष्ट कर दिया जिन्होंने कि क्या कुछ हो रहा है चाचा और भतीजे के बीच में और क्यों हो रहा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सोच अपने राज्य की जनता के लिए है, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो इस तरह की जो कोशिशें हैं आपस में मतभेद की और इसे सार्वजनिक करने की, ये नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह से चिराग पासवान के साथ जो भी हादसा हुआ पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में, उन हादसों से सीख लेने के बाद ही चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो एक एक मोती है वो अब एक माले में, एक धागे में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। सबको मतलब कम से कम अपने परिवार के सदस्यों को तो निश्चित ही करने की ज़रूरत है, जैसा कि देवजानी मित्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है। खैर, इससे संबंधित और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।